Namaskar. Welcome to a beautiful day. And most of the works are done now. खाना वाना खा के, जैसे वो सत्संग का टाइम होता है 3 से 5, उसके बाद प्रसाद खाते हैं, चाय पीते हैं. So, Om Shanti Om. I think everybody wants peace. So let's talk about peace. I think peace is the most important thing in life. And let me just... okay, that's better. हाय आशा बेन रावल, कैसी हैं आप? हेलो. सो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम में से हर मनुष्य चाहता है कि हम एक पीसफुल जीवन व्यतीत करें, और जिस चीज़ ने भी हमारी पीस खराब की होती है तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं. इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हमें नींद भी नहीं आती है. खाना भी किसी किसी को तो मतलब कि प्रॉब्लम हो जाता है, दिल धड़कता है, पसीने आते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें भी हम नहीं करते हैं, हमको इतना एंग्जाइटी हो जाता है. तो कहते हैं कि सिंपल सी बात है, जो आपको जहाँ पे आप हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपकी कोई एक डिज़ायर्ड स्टेट है, वहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं. तो जहाँ पे अभी मैं हूँ और जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, जब उस दोनों के बीच का गैप जितना बड़ा होता है उतना ही एंग्जाइटी हमारा बढ़ जाता है. और उस एंग्जाइटी के कारण डिप्रेशन, सैडनेस की वजह से क्या होता है, जो हमको मन की शांति चाहिए वो नहीं हो पाती है. जैसे दिया भी अगर जल रहा हो और वो शांत जगह पर ना रखा जाए, बड़ी चाहे श्रद्धा से हमने जलाया हो, लेकिन ज़रा सी भी हवा आएगी. देखिए, हम दिया जलाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहले फ़ैन ऑफ कर दें, इसको कोई हवा ना लगे, तभी तो जोत जलेगी ना. मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, हम कितने गाने गाते हैं, लेकिन जोत तो मैं हूँ. लेकिन दुनिया की जो आंधी है, जीवन रूपी जो आंधी है, जो मेरे फिक्र हैं उनकी जो आंधी है, वो दिए को स्टेबल नहीं जलने देती है. तो मन के जो विचार हैं, मन की जो सैडनेस है, मन का जो एंगर है, मन का जो होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, बेचारगी है, अकेलापन है ना. तो जो मैं आज हूँ और जो मैं बनना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जो हर व्यक्ति वो सुखी रहे, तो उसके बारे में जो पीस है वो हम ढूंढते हैं कि शायद मैं ये पालूंगा. हमको डिज़ायर होता है ना, जैसे बुद्ध ने कहा है, इच्छा ही सर्व दुखों का कारण है. अगर मुझे इच्छा ही नहीं होगी तो मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा, है ना. मैं एक्सपेक्ट करती हूँ लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मैं जो कहूँ लोग उसको पसंद करें, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एज अ डॉटर, एज अ मदर, में जितने भी रोल्स हैं हमारी लाइफ में, हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज जैसे मैंने शो बनाया है ज्योतिष पुंज टीवी इज़ अ ब्यूटीफुल टीवी, वेरी बिग व्यूअरशिप. ओनली थिंग इज़, जैसे मैंने कल भी आपसे एक चीज़ खास कही थी कि अगर आप इस शो में आना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, एंड यू विश कि ज्योतिष टीवी शुड बिकम नंबर 1 टीवी, देन यू शुड लाइक इट, शेयर इट, फॉलो इट. इमीडिएटली आपने तीनों चीज़ें करनी है, लाइक करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है. ये एक चाहत होगी, है ना, डिज़ायर है. ये इतना चैन नहीं है कि हम आपस में बात कर रहे हैं, एक डिज़ायर है कि नहीं आप इसको शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें, इसको फॉलो भी करें. अगर मैं इसी ख्याल को लेकर अब सो जाऊं या खाना खाऊं या चाय पीऊं और ख्याल पीछे मन में क्या करे, टुक 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 टुक, मुझे ऐसे ऐसे वुडपेकर की तरह पैक 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 करता रहेगा, उन्होंने लाइक करा कि नहीं, उन्होंने फॉलो किया कि नहीं. शेयर तो ठीक है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन फॉलो करना है तो उससे फ़ायदा बहुत है, आप सबको भी फ़ायदा है, हमको भी फ़ायदा है. सो इफ़ दैट थॉट कीप्स ऑन प्रिकिंग एट द बैक ऑफ माई माइंड, तो मैं क्या प्रेजेंट मोमेंट में रहकर चाय का आनंद ले पाऊंगी? नहीं ले पाऊंगी. खाना खा पाऊंगी? नहीं खा पाऊंगी. मैं सो जाऊंगी, चाहे मेरा दिमाग और शरीर थक के बिस्तर पे जाएंगे, 1-2 घंटा नींद आएगी, लेकिन अगर मैं एक करवट लूँगी तो मुझे फिर वो विचार आ जाएगा, शेयर किया कि नहीं, फॉलो किया कि नहीं, है ना. इसी तरह तो हमारे दिन भर में जो हो रहा होता है, जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है, फिक्र बच्चों का होता है, हस्बैंड का होता है, शादी का होता है, प्रेम का होता है, धन का होता है. तो ऋषि मुनियों ने इसी चीज़ को देख के हमारी कुंडली के 12 खाने बना डाले, 12 हाउसेज ऑफ द कुंडली बना डाले उन्होंने, कि भाई what are the main problems of the human beings, and okay, what are the main problems of human beings, और उन्हें कहाँ कहाँ पे दुख आ सकता है. जैसे फर्स्ट हाउस अपना असेंडेंट का होता है, दूसरा कुटुंब का होता है, तीसरा कम्युनिकेशंस वगैरह का होता है, नेबर्स का भी होता है. Fourth house is of your mother and your early education and your childhood house also. Fifth is your
मन की प्रेम कथा आपकी होती है। कई लोग उसको पुराने जन्म से भी जोड़ते हैं, मंत्र शक्ति से भी जोड़ते हैं। 6th हाउस रोग ऋण का होता है, आपके डेट्स, आपके दुश्मन, आपके लॉ के केस लगे हुए हैं कोई, और आपका जो 7th हाउस है वो पार्टनर का हाउस है, आपके बिजनेस पार्टनर का हाउस है, आपके स्पाउस का हाउस है ना। जो 8th हाउस 7th हाउस को मृत्यु का भी वो बोलते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाला है आपको, 2nd एंड 7th हाउस इन्वॉल्व है। तो सो अनदर थिंग ऋषि टोल्ड कि 8th हाउस जो है वो हाउस ऑफ डेथ है, ओवरसीज का हाउस है, लेगेसीज मिलने का घर है। देन इज योर 9th ओकल्ट विद्या का घर है, विंड फॉल्स का घर है, विल आपके नाम पे कोई कर सकता है, किसी के जाने से, किसी के सीट छोड़ने से जो आपको फायदा होगा। तो प्रश्न लगन में हम वो भी इसमें देखते हैं कि इफ द 8th हाउस इज इन्वॉल्व द प्रॉफिट विल बी ओनली व्हेन द अदर पर्सन गोज आउट ऑफ द सीन। तो अगली बात उन्होंने कही कि जो 9वां घर है, 9th हाउस ऑफ द जो कुंडली है, दैट इज द डेस्टिनी हाउस, गुरु हाउस, फादर हाउस। लाइक हाउ गुड इज योर डेस्टिनी इफ गुरु इज सिटिंग देयर ऑलरेडी। लाइक 9th हाउस काल पुरुष कुंडली के हिसाब से गुरु का ही घर माना जाता है, 9 और 12 उनकी राशियां हैं। सो दिस इज, जैसे कि वो कहते हैं कि लाख दोषों का निवारण करती है कुंडली अगर गुरु जो है वहां पर बैठ जाए, तो वो दैट इज अ वेरी गुड गुरु। दिस इज व्हाट दे से। अनदर थिंग दैट ऋषिज सेड कि और क्या मनुष्य जीवन में ऐसा हो सकता है जुड़ा हुआ जो चीज है जिसके कारण से मनुष्य का पीस ऑफ माइंड भंग हो सकता है, वो है 10वां घर, पावर का घर, प्रेस्टीज का घर, करियर का घर, पिता का घर। अगर माँ का घर चौथा है तो कुछ लोग 10वें घर को भी पिता का घर मानते हैं। पावर है, प्रेस्टीज है, सत्ता है, सरकार का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। 10th हाउस है, शनि का होता है वैसे, कार्मिक हाउस काल पुरुष कुंडली में 10th एंड 11th बिलोंग टू शनि। कर्म करेंगे तो 11th हाउस इज ऑफ हाउस ऑफ डिजायर्स, तो आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं शनिदेव, बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देते हैं। तो आपका 10th हो गया, करियर वगैरह का हाउस हो गया, एंड देन 11th हाउस इज योर हाउस ऑफ डिजायर्स। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो हो जाए, मुझे वो हो जाए, मेरे को ये, मेरी बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहू अच्छी आ जाए, मेरा प्रेम, मेरा मैरिज हो जाए, मुझे डिग्री मिल जाए, मेरा बिजनेस चल पड़े, मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, फिर मैं दुनिया घूमने जाऊंगा। 12th हाउस इज व्यय का घर। तो उन्होंने बोला कि दीज 12 बेसिक कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन डिजायर्स जो है, 12 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन डिजायर्स एंड 12 कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन लाइफ के जो भी हमारे पहलू हैं, अपने आप को भी देखना है, पड़ोस परिवार को भी देखना है, कुटुंब को भी देखना है, पत्नी को भी देखना है, ससुराल पक्ष भी होता है 8th हाउस ऑल्सो, सो उसको भी देखना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी देखने हैं, करियर भी है, डिजायर भी है। एंड देन 12th हाउस इज आश्रम का घर है, बेडरूम भी होता है, व्यय का घर भी होता है, जेल का घर भी होता है, हॉस्पिटल्स का भी होता है, बिग इंस्टीट्यूशंस का भी होता है, अब्रॉड जाने का भी होता है। सो ऑल दीज थिंग्स दे कवर्ड इन 12 हाउसेस। तो आप देखिए सुबह से रात तक, जन्म से मरण तक मनुष्य इन्हीं 12 खानों में घूमता है, और उन 12 खानों को इसके अंदर ट्रांजिट करने वाले प्लैनेट समय समय पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं, प्लस हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। लेकिन उससे भी पावरफुल चीज ये है कि कुंडली के अंदर 80-20 का वो होता रहता है, फ्री विल और डेस्टिनी का मुकाबला होता रहता है कि जो कर्म करता है अपने, इफ यू नो कि मेरी कंपार्टमेंट लग गई है इस सब्जेक्ट में, मुझे टेस्टिंग टाइम है, तो हम बिना विचलित हुए, बिना पीस ऑफ माइंड खोए उस टेस्ट को पार कर सकते हैं। हम में से हर एक ने टेस्ट दिया है, लाइफ में टेस्ट आता है हमारा, बार बार आता है। हम टेस्ट से घबरा के जिंदगी नहीं छोड़ देते हैं, जीना नहीं छोड़ देते हैं, हम प्लान बनाते हैं कि नुकसान हो गया बिजनेस में। जैसे अभी मैं बात बताऊं आपको, मैं इसी वीक ये जो दिल्ली में जो फ्लड्स आ गए थे, उसमें हमारी एक बहुत प्यारी सी एक कुलीग ही कहूँगी, वेरी यंग गर्ल लाइक अ डॉटर टू मी, उसने बेसमेंट में इतने शौक से बरसों से अपना ऑफिस जमाया था, पूरा छत तक पानी भर गया उसमें, पूरा एवरीथिंग। उसके ऑफिस की हालत, उसने वीडियो भेजा मुझे देख के, मतलब बहुत साल पहले 80s में फ्लड आया था एक पंजाब में, तो मेरा एक कुछ सामान डूब गया था, लाइक 15 डेज पेटी पानी के अंदर रही थी, उसमें मेरी जरी की साड़ी, एवरीथिंग लाइक वाज अंडर वाटर। मेरे को सुन के बहुत वो हुआ, एंड माई लॉस वॉज वेरी बिग फॉर मी, आई वाज अ यंग गर्ल एट दैट टाइम। तो वो मैंने जब अपनी आंख से वो वीडियो देखा, आई मीन एवरीथिंग, डोर्स टूटे हुए, उसमें से पानी गुजर के किचन का सामान, बाथरूम का सामान उनके ऑफिस की टेबल के ऊपर, लाइक इट वॉज केओस, इट वॉज अ पेनफुल घटना। तो उसने कितने अच्छे से हम अपने जीवन को संजोते हैं तिनका तिनका करके, है ना,
कि भाई मैं अब ये करना है, मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक शॉर्ट टर्म प्लान, ये फ्री विल आ गई। लेकिन एक भाग्य होता है, डेस्टिनी होती है, दृढ़ कर्मा होता है। और कई बार क्या होता है कि हम वो चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो प्रकृति हमसे छुड़ाती है। देयर इज अ चेंज इट वांट्स अस टू मेक, हम नहीं करना चाहते हैं तो वो ज़बरदस्ती हमसे कराती है, कभी हमें चोट देके। उसके मन में आपको चोट पहुंचाने की भावना नहीं है। जैसे अगर हम बच्चे को मलेरिया होने में कुनीन दे रहे हैं तो हम उसको कोई तकलीफ पहुंचाने के लिए थोड़ी ना कड़वी दवाई दे रहे हैं, हम उसके भले के लिए दे रहे हैं। तो अगर प्रकृति हमको कोई लेसन सिखाती है, देर करती है हमको देने में, कई बार हमको लगता है देयर इज़ नो गॉड, कोई भगवान नहीं है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है, दैट मीन्स कि प्रभु के घर में कभी देर नहीं है, अंधेर नहीं है, ही नोज इट बेटर। होता क्या है कि हम जो जिंदगी का जो दरिया है, हम लोग उसमें किश्ती में जा रहे हैं बैठ के, वी आर ट्रैवलिंग इन अ बोट, हम उसमें किश्ती में बैठ के जा रहे हैं। और जो देने वाला है वो हेलीकॉप्टर में सवार है, ही इज गॉट अ बर्ड्स आई व्यू। उसको मालूम है कश्ती के आगे पत्थर आने वाला है, भंवर आने वाला है, पानी कम होने वाला है, लहर उछाल मारने वाली है, उसने ऑलरेडी आपके लिए प्लान करा होता है। लेकिन हमारे को चाहिए फेथ एंड सरेंडर। हमें फेथ नहीं आता है, प्रभु पे श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं आता है। हम कहते तो रहते हैं करण करावनहार आप ही है, उसकी मर्जी के बिना तिनका नहीं हिल सकता। तो क्या जीवन में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं उसकी हामी के बिना हो सकती है? नहीं। आपने और उन्होंने इकट्ठे बैठ के अपनी लाइफ का प्लान बनाया होता है कि भाई इतने साल की उम्र में मेरा ये टेस्ट ले लेना, इतने साल की उम्र में मेरा ये टेस्ट ले लेना, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द लाइफ मैंने ये लेसन सीखना है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का हो सकता है, सेल्फ वर्थ का हो सकता है, ह्यूमिलिटी का हो सकता है, या ये करने के लिए हो सकता है कि भिख मंगाए मेरा की जाए, राज कराए तेरी मर्जी, है ना। हम विश्वास करना उस पर सीखना चाहते हैं तो हम अपने लिए टेस्ट पैदा करते हैं। जैसे हम देखो, एक हमारा डेली टेस्ट होता है, एक वीकली टेस्ट होता है, एक मंथली टेस्ट होता है, एक ईयरली टेस्ट होता है, तब उसके बाद डिग्री मिलती है। तो लाइफ के स्कूल में भी डिग्री लेने के लिए हमको टेस्ट देने पड़ते हैं, और वो हमने खुद चुने होते हैं या कुदरत ने हमारे लिए चुन लिए होते हैं, अगर हमने पहले चॉइस ठीक से नहीं की होती है। सो ऑल दीज चॉइसेस, ऑल दीज टेस्ट हमारे सेल्फ प्लान्ड होते हैं। लेकिन वही मैं आपसे कह रही हूँ कि उस परिस्थिति के बीच में, अब जैसे वो बिटिया की हम बात कर रहे थे जिनका ऑफिस टोटल लॉस है, अभी इसमें दो चीजें वो कर सकती है, या तो वो हेल्पलेसनेस कर सकती है, मन दुखा होगा, मन फटा होगा, बहुत बहुत बड़ा लॉस हुआ, मन दुखा होगा। नाउ दैट शी इज गॉट टू चॉइसेस, आइदर शी कीप्स वीपिंग, प्लेइंग द विक्टिम ऑल थ्रू हर लाइफ, मैं बेचारी, गॉड इज नॉट देयर, कुछ वो शिकायतें कर सकती है दुनिया भर के लिए, कुछ भी, मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं। जब हमें दुख आता है तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम क्या क्या करके किस किस का दुख दुखाते, और सबसे बड़ा तो हम प्रभु से गुस्सा हो जाते हैं। सेकेंड चॉइसेस, आपने वो देखा, आपको पेन हुआ, समय उपयुक्त जो इमोशन आता है वो हमको उसके थ्रू होके गुजरना पड़ता है। जैसे 5 स्टेजेस ऑफ लॉस होती हैं। जब आपको बहुत बड़ा कोई सदमा लगे, या किसी की मृत्यु हो जाए, आपकी जॉब चली जाए, कोई लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें जो लॉस है उसका जो इमोशन है वो पूरी तरह से भोग लेना चाहिए। अब जैसे सबसे पहले तो डिनायल आता है, नहीं ये मेरे साथ नहीं हुआ, एंगर आता है, खैर उसके बाद में रेजोल्यूशन आता है। रेजोल्यूशन इज यू आर मोर फोकस्ड ऑन दी सोल्यूशन। तो जैसे मैं कह रही थी, पहला तो ये कि आप शिकायत करें प्रभु से और विक्टिम प्ले करें कि मैं बेचारा, मेरा तो कोई नहीं है, बाकियों के ऑफिस भी साथ में थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ एंड ऑल दैट। वो नहीं किया उसने। शी टुक द सेकेंड पाथ। शी ऑल्सो इज द थेरेपिस्ट, वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, अमेजिंग पर्सन। उसने she took the second option, she took the charge and she became solution focused rather than problem focused। जैसे मैं कहती हूँ दूध उबल गया तो आप उठा के पोछा लगा के साफ करते हैं, यू टेक केयर कि अगली बार ना उबले। दिस इज व्हाट शी टुक मुआयना ऑफ द होल थिंग। नथिंग इज, उसमें से कुछ बचाया नहीं जा सकता एक्सेप्ट फ्यू क्रिस्टल्स जो है उनको धो के आप रख सकते हैं। उसने उसका पूरा उसने सफाई कराया, सब कुछ कराया एंड ऑल दैट किया कि अब जो भी है इट्स फाइन, द लेसन लर्न। नाउ शी इज मेकिंग अ प्लान कि मैं ऑफिस अब कहाँ पे कैसे और क्या छोटे छोटे मिनिमलिस्टिक में कैसे ऑफिस बनाऊं, ताकि जिन जिन क्लाइंट्स को मैंने टाइम दिया है, थेरेपी का दिया है, न्यूमरोलॉजी का दिया है, वो काम ना रुके। शी रिफ्यूज टू प्ले द विक्टिम। हम में से कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि आत्मा तो सुपर पावर है ना, परमात्मा का अंश है, वॉकडाउन नहीं होती है।
और अगर आप रोज़ मेडिटेशंस करते हैं तो आप पूरी तरह से उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपको अपने आप अंदर से मैसेज आता है कि इस समय पे क्या करना है। जैसे मैंने आपसे कहा, प्रभु आपका जब टेस्ट लेते हैं तो साथ में सहारा भी देते हैं। माँ के जैसा प्रेम करते हैं प्रभु हमसे, पिता के जैसा प्रेम करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो कुम्हार है, जब वो घड़े को शेप देने लगता है, थापी मारने से पहले अंदर हाथ रखता है मिट्टी के, फिर उसको थपथपाता है, नहीं तो वो टूट जाएगा ना बंदा। प्रभु पहले ही रिसोर्स आपके अंदर दे देते हैं, या आपके परिवार और फ्रेंड्स के रूप में आपको ताकत पहले से दे देते हैं कि इसको इस परिस्थिति के अंदर से होके गुजरना ज़रूरी है, लेकिन ये टूट ना जाए, इसको मैं इस समय पे टेस्ट देने से पहले इसका एक पहले नेटवर्क तैयार कर देता हूँ। अगर आप सोच कर देखेंगे, जब भी आपकी लाइफ में कभी कोई भी प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा दुख भी हुआ है, आपके साथ आपके अपने खड़े होंगे, या पूरे वर्ल्ड में से किसी ने तो आपकी मदद की होगी, है ना। जैसे वो स्टोरी है फुटप्रिंट्स इन द सैंड, मेरी फेवरेट स्टोरी है। तो एक बार प्रभु को सपने में एक व्यक्ति ने पाया आपने, तो उसने बोला कि आप वेरी नाइस, तो उसने बोला आओ तुम्हें सैर कराते हैं। तो जब वो सैर करने गया सागर किनारे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे 2 फुटप्रिंट्स, 2 पद चिन्ह के निशान है कि जैसे 2 व्यक्ति यहाँ पे चल के गए हैं। बीच में गैप में वो निशान नहीं थे। तो उन्होंने बोला ये किसके फुटप्रिंट्स हैं? कहते हैं कि एक मेरा है, एक तुम्हारा है। तो उसने बोला कि देन ही वॉज एबल टू सी कौन सी एज तक। तो उसने बोला प्रभु एक शिकायत है मुझसे, मैं तो आपका इतना मत्था टेकता हूँ, इतनी आपकी भक्ति करता हूँ, आई सो मच फेथ इन यू। रेणु मैम बोलती है कि फेथ एंड सरेंडर होना चाहिए, तो मैं तो वो कहता हूँ। तो आप ये जो मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था, तब मेरे साथ आप कंधे से कंधा मिला के क्यों नहीं चले? उस समय पे सिर्फ एक ही पेयर ऑफ फुटस्टेप्स है, दूसरा पेयर ऑफ फुटस्टेप्स कहाँ है? तो उन्होंने बोला मेरे बच्चे, उस समय मैंने तुम्हें गोद में उठाया हुआ था, वो मेरे कदम है। प्रभु स्वयं अपनी गोद में उठाकर आपको पार कराते हैं। तो विश्वास कैसे ना हो, करके देखिए। हमेशा याद कीजिए, अपने मन में वो लाइए, जब प्रभु ने आपको इस तरह से उठा के इस तरह से पार करा दिया। ही लव्स हिज चिल्ड्रन। तो फिर अगर ये विश्वास होगा तो पीस ऑफ माइंड आएगा ना। चाहे कुंडली के 12 खानों में से कोई भी आपको लगे कि इस समय जो मैं डिजायर कर रही हूँ वो मेरा पूरा नहीं हो रहा है। सो आई टेल यू अनदर स्टोरी। मेरी एक और फेवरेट स्टोरी है, उसका नाम है घड़े की आत्मकथा। मटका होता है ना पानी भरने का, उसकी आत्मकथा। द स्टोरी इज दैट एक राहगीर जा रहा था, वन पर्सन वॉज गोइंग, एंड वो आजकल जैसे वो एकादशी के टाइम में मटकों में पानी बाहर रख दिया जाता है कि कोई प्यासा हो पानी पी के चले जाए वहाँ से। तो वो राहगीर पेड़ के नीचे मटका रखा हुआ था, पानी पिया एंड ही सैट डाउन। वो बैठा पानी पीने के लिए। सो पानी पिया उसने और वो लंबी सांस लेके अपने अंगूठे से अपना फेस साफ करने लग गया। तो उन्होंने बोला कि घड़ा उसको देखता रहा थोड़ी देर से। उसने बोला बटोही क्या बात है, परेशान से दिखते हो। बटोही मीन्स द पासिंग बाय मैन। ही सेज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को ज़िंदगी इतने थपेड़े दे चुकी है कि मन करता है ये जो सामने से रास्ता है यहीं पे जाके कहीं पे अपनी कूद के जान दे दूँ। तो घड़े ने बोला ठीक है आप चले जाना, मेरी कहानी सुनोगे? अभी 2 मिनट लगेंगे, मेरी कहानी सुन लो, फिर तुम जो चाहे मन करना। मैं जानता हूँ बहुत दुख होता है जब अपने सपने टूटते हैं। हमने जो अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए सोचा होता है, जब वो नहीं होता लाइफ में तो हमको बहुत दुख पहुंचता है ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सुना दो, इट्स ओके, बिकॉज इसने मुझे पानी पिलाया, इतना तो बनता है कि मैं इसकी स्टोरी सुन लूँ। तो ही सैट डाउन। तो जब उन्होंने उसको स्टोरी सुनाना शुरू किया, सो ही सेज कि मैं पहाड़ के अंदर सो रहा था, मट्टी का पहाड़ था, मैं बड़े मज़े से आनंद से सो रहा था। बरसों बीत गए, मुझे किसी ने नहीं छुआ, सेंचुरीज बीत गई, मुझे किसी ने छुआ नहीं, मैं बड़े आनंद में था, मुझे कोई दुख नहीं था। एंड आई यूज्ड टू फील मैं सबसे कि मैं बहुत लकी हूँ। एक दिन कहता एक कुदाल ली किसी ने और मेरे को खोदा पहाड़ की गोद से, मुझे खोद के बाहर निकाला। मेरा तो सर कि आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरे पीस ऑफ माइंड को किसने डिस्टर्ब किया। उसने मुझे खोदा, बाहर निकाला, बैलगाड़ी पे लाद के एक गांव में ले गया। फिर उसने मुझे पानी डाल के उसने मुझे डंडे से हिलाना शुरू किया। आई वाज सरप्राइज, मैंने तो इतनी खलबली अपनी लाइफ में कभी देखी नहीं थी।
तो माई पीस ऑफ माइंड वॉज टोटली डिस्टर्ब एंड आई वॉज लाइक, भगवान ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, ऐसे कैसे हो सकते हो, मैं तो आपका इतना प्यारा बालक हूँ। एनीवे ही सेज आई वॉज वेरी सैड एंड मैड एट गॉड कि मेरे साथ प्रभु क्या कर रहे हैं। मिट्टी से कहते उन्होंने अभी मुझे ऐसे करा, तो उसके बाद उसने मेरे को गूंदा, अच्छे से गूंदा गूंदा गूंदा, इधर से मुक्का, इधर से मुक्का, इधर से मुक्का, फिर ये करके ही वॉज नीडिंग मी प्रॉपरली, जब तक मेरे को उसने मुलायम नहीं कर दिया। मेरे एक एक कण को उसने मसल दिया, कोई आइडेंटिटी नहीं रहने दी उसने मेरी, इतना मारा। उसके बाद उसने क्या किया, इतना बड़ा सा बॉल बनाया और मैंने सोचा कि शायद अब मेरे दुखों का खत्म हो जाएगा काम। अरे नहीं, उसने फर्क क्या किया, उसने मुझे चाक पे रख दिया और जो उसने मुझे घुमाना शुरू किया, मेरा तो सर घूम गया, पूरा का पूरा मेरा सर घूम गया। अलग उसने मेरी शेप बना दी। मैंने कहा चलो अब तो मुझे माफ़ी दे देंगे प्रभु। अरे आप मानोगे नहीं, कितने दिन तक तो उसने मुझे धूप में रखा और उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा। मैं कह रहा था कि प्रभु इतना निर्दयी कैसे हो गए आप कैसे भूल गए कि मैं आपका कितना प्यारा हूं, आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं प्रभु। वो मिट्टी के बाकी जो पहाड़ है वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, आपने मुझे मेरे साथ ही क्यों सारे टेस्ट ले रहे हो, मेरे साथ ही इतना बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों थपेड़े पड़ रहे हैं जिंदगी के, मैं कभी अग्नि में तप रहा हूँ। हाँ, अग्नि से बात आई, मटका कहते सूख गया, मैं मिट्टी में मेरे को धूप में रख रख के उसने सुखाया और फिर मेरे को ठोक ठोक के रोज उसने चेक किया। उसके बाद उसने क्या किया, आग लगाई, उसके अंदर मुझे बिठा दिया। आई मीन हद हो गई है, हद हो गई है, हद हो गई। दैट वाज द अल्टीमेट चेरी ऑन द केक कि उसने मुझे आग के अंदर डाल दिया। मैं पूरी रात सुलगता रहा। लावा जब वो पूरा उसका अलाव खत्म हुआ, ठंडा हुआ, उसके अंदर से उसने मुझे निकाला। अभी भी चैन नहीं पड़ी उसको, उसके बाद भी वो मुझे ठोकता रहा, इज इट रेडी और नॉट, टन 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 करके आवाज जब आई तो उसको सेटिस्फेक्शन हुई। फिर उसने मुझे दरिया में लाके धोया और उसने मुझे स्वच्छ ठंडे जल से भरा। तो रागीर फिर उसने मुझे यहाँ ठंडी रेत में पेड़ के नीचे बिठाया। अब मैं स्वयं भी ठंडे जल से भरा रहता हूँ, आने जाने वालों को भी ठंडा जल सौंपता हूँ। कहता मैं नहीं जानता था कि प्रभु ने मुझ पे नजर रखी थी कि मेरी काबिलियत क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरे अंदर क्या क्या भरा है जो मुझे भी मालूम नहीं है। मैं सेंचुरीज तक, बरसों तक, सदियों तक अपने आप को केवल एक मिट्टी का टुकड़ा समझता रहा। प्रभु ने मेरी वैल्यू पहचानी, मैंने प्रभु के साथ गुस्सा कर लिया, मैंने उस पर अविश्वास कर लिया। प्रभु को मुझ पे पूरा विश्वास था कि मेरे अंदर क्या क्या गुण हैं जो मैं बाहर आने नहीं दे रहा हूँ। मैं अपनी सिक्योरिटी जोन नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ता हूँ। हम बहुत बड़ा मूल्य चुकाते हैं अपनी कंफर्ट जोन में रहने का। हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाने से डर लगता है, हमें नोन को छोड़ के अननोन की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए भी डर लगता है और उसकी हम बहुत बहुत बड़ी कीमत देते हैं। एक पॉडकास्ट सुना था मैंने, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, इट्स अ वंडरफुल पॉडकास्ट। ही सेज द प्राइस वी पे फॉर आवर ड्रीम्स। हम अपने सपनों की क्या कीमत देते हैं, है ना। हम अब जैसे होता है आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, व्हाट आर योर ड्रीम्स, आप क्या करना चाहते हो, तो लोग कहते हैं जी मुझे $1 बिलियन चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, बोलते जी फिर हम हॉलीडे जाएंगे। तो बोलते हैं अभी कौन बोल रहा है आपको कि हॉलीडे पे नहीं जाओ, अभी भी जा सकते हैं ना, छोटे मोटे पे तो जा ही सकते हो कि वेट करने नहीं, $1 बिलियन होगा तो मैं खुश होऊंगा। हैप्पीनेस तो क्षण क्षण में मिलती है। एक पानी का ग्लास पी लो, बाहर धूप से आए तो पंखे के नीचे बैठ जाए, तब भी हैप्पीनेस मिल सकती है। हम क्यों नहीं क्षण क्षण में ग्रैटिट्यूड के साथ छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों पे ध्यान लाते कि कितना कुछ है शुक्र करने के लिए, और अपने आप पीस ऑफ माइंड हमारे अंदर आ जाएगा। दुनिया के जितने भी हमारे आसपास जंजाल हैं वो तो चलते ही रहेंगे, ये हमारा प्लेग्राउंड है। वहाँ की बनावट को हम नहीं बदल सकते, अपने मनस्थिति को बदल सकते हैं, अपने सोचने के ढंग को बदल सकते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं, राइट। जैसे एक और स्टोरी याद आ गई मुझे। तो देयर वाज अ किंग, उसने शर्त रखी कि उसको भी हमारे जैसे जिज्ञासा हो रही थी, व्हाट इज पीस ऑफ माइंड, है क्या, शांति क्या है मन की, ओम शांति, ओम मैं कब बोलूँगा। सो ही सेज लेट मी सी, मेरे नगर के जो लोग हैं वो पीस को किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो ही कॉल्ड दी, उसने डिंडोरा पिटवा दिया कि भाई मुझे पेंटिंग बताओ जो पीस को डिपिक्ट कर सकता है, व्हाट इज पीस, और पीस कहाँ मिल सकती है। तो राज्य के बहुत बड़े, मतलब ही वो चक्रवर्ती सम्राट, तो ऑल ओवर द कंट्री से, सारे राज्यों से सबने अपने बेस्ट आर्टिस्ट को भेजा, एक से एक बढ़ के पेंटिंग्स उन्होंने बनाई। बहुत शांत स्वच्छ झील का नीला पानी, नीला आसमान,
तितलियां घूम रही हैं, किसी ने बनाया कि कोई गार्डन में है, किसी ने कोई पैच ऑफ फ्लावर्स बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कोई बड़े शांत और बड़े सुंदर सीन बनाए। लेकिन सब ये देखकर हैरान हो गए कि राजा ने, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज दिया, लाइक दैट वाज अ पेंटिंग, दे वर ऑल हॉरिफाइड। उनको विश्वास नहीं हुआ कि इस पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिल सकता है। आप जस्ट गेस भी नहीं कर सकते वो पेंटिंग क्या थी। देखने में जैसे ही पहली नजर उस पेंटिंग पे डाली गई तो उस पेंटिंग में रूखा पहाड़, टूटी फूटी लकड़ियां आसपास, सूखी जमीन, बंजर आसपास, और एकदम आसमान में काले बादल। कहीं एक तरफ बारिश पड़ रही थी तो एक तरफ फ्लड आ रहे थे, कहीं पे उसने दिखाया। फिर उन्होंने ध्यान से देखा, क्योंकि एवरीबडी, सबको जिज्ञासा होती है ना, मुझे फर्स्ट प्राइज क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं, ऐसी क्या चीज़ है इसमें। हम यही बोलते हैं ना कि हम इंसान दो ही सवाल पूछ के परेशान होता है पूरी जिंदगी। वो ये, मैनू क्यों नहीं मिला, वाई नॉट मी प्रभु, मुझे क्यों नहीं चूज किया, मुझे क्यों नहीं फर्स्ट प्राइज मिला, मुझे क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला, मेरा प्रोग्राम क्यों नहीं लोग लाइक करते हैं। या फिर दूसरा सवाल हमें तंग करता है, वो ये कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है ना। सारी दुनिया ये करती है, मैंने बोला मुझे जूता पड़ गया, वो तो सारी उम्र यही करते रहते हैं, उनको तो किसी ने पूछा ही नहीं। जिससे अपेक्षा नहीं है उसे कोई पूछता नहीं है, जिनसे अपेक्षा है उनसे पूछा जाता है। जैसे वो घड़े की कथा है, गॉड न्यू इट्स पोटेंशियल एंड ही मेड श्योर कि दुनिया के सारे टेस्ट पास करके वो घड़ा, जिस चीज के लिए उस मिट्टी को उसमें संजो के रखा गया था, अपना लाइफ का पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, अगर आपको पता चल जाए तो आप उसकी तरफ एक्सेप्टेंस के साथ जाना शुरू कर देते हैं, फिर आप सवाल नहीं करते हैं। सो दैट पेंटिंग, वी वर कमिंग बैक टू व्हाट इज पीस। तो वो जो पेंटिंग इतनी रूखी रूखी थी, जब उन्होंने ध्यान से देखना शुरू की, हमें क्यों नहीं प्राइज मिला, व्हाट इज सो स्पेशल, इसको क्यों मिला, तो उन्होंने देखा कि वो इतनी बड़ी जमीन, इतने बंजर जमीन में एक छोटा सा पौधा हरा वाला निकल के, इतना छोटा सा पौधा पत्थर के नीचे से, चट्टान के रेत के अंदर से निकल के एक हरा सा पौधा बाहर आ गया। उसे नहीं परवाह थी बाहर तूफान आ रहा है, बाहर क्या हो रहा है, बाहर रूखी बंजर जमीन है, उसे नहीं परवाह थी। उसको सिर्फ खिलना था और वो खिला, उसी के बीच में खिला। एक और खास बात उन्होंने पेंटिंग में देखी, उन्होंने देखा एक छोटा सा पक्षी चट्टान के नीचे बैठा है, उसके नीचे 2 अंडे रखे हैं। उसे नहीं परवाह थी उसके आसपास क्या हो रहा है, उसे सिर्फ अपने कर्म के ऊपर दृष्टि रखी हुई थी। अगर हम ड्यूटी इन द मोमेंट के ऊपर नजर रखेंगे तो कि हमारे जीवन में पीस ऑफ माइंड ना हो, हमें मन की शांति ना हो। तो हम आई थिंक डिजायर्ड स्टेट और प्रेजेंट स्टेट में अंतर, द स्टोरी, आई मीन आई लव दिस स्टोरी. So let me read for 2 minutes what are my friends saying here. Okay. करियर कैसा रहेगा, 12वां. ओके, सो ऑल द प्रश्नर्स, घर कैसा रहेगा, शादी कैसी होगी, बच्चा होगा नहीं होगा, लव मैरिज होगा, पैसा होगा, अपना काम खोलें, बाहर का काम खोलें, ओके, नए घर में हम कब जाएंगे, ओके, डोंट, ओके, ओके, कनिका शर्मा, ओके, ओके, नाइस. तो देखो, आज के जो सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं, वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं, घर से रिलेटेड हैं. जैसे मैंने आपसे कहा था, फाइनेंशियल स्टेटस एंड आपका जो घर का स्टेटस है, दैट मीन्स द वर्ल्डली कंफर्ट्स, जो हमारे ऐश्वर्य है, जो हमारा अबंडेंस है. तो जब आपका रूट चक्र बैलेंस नहीं होता है, जब आपका प्राणमय कोश बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स आप स्टेबिलिटी से नहीं सोच रहे हैं. कभी आपका मन इस तरफ को जा रहा, मैं ये जॉब कर लूँ, नहीं छोड़ो अपना काम कर लेती हूँ, मैं ये काम कर लूँ, नहीं इसमें ज़्यादा मुनाफा होगा इसमें. तो आपको मैंने कहा था, अगर आप स्टेबिलिटी के साथ एक जगह पे काम करना शुरू करेंगे तो रूट चक्र डेवलप होना शुरू हो जाता है, मन की वाइब्रेशन बदल जाती है एंड यू अट्रैक्ट अबंडेंस इन योर लाइफ. एक तो हमने ये कहा है कि जिस दिन हमारी लाइफ में पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, हम सोचते हैं कि मुझे जब ये जॉब मिल जाएगा, मुझे जब नया घर मिल जाएगा, तब मुझे पीस ऑफ माइंड आएगा, तब मुझे हैप्पीनेस आएगा. ऐसा नहीं है. जब मुझे नया जॉब मिल जाएगा तो मेरी हैप्पीनेस की और पीस की परिभाषा भी बदल जाएगी. वहाँ पहुँच के मुझे पता चलेगा
कि जैसे जो हमारे सुख का कारण होने वाला था वही मेरे दुख का कारण हो गया है। हो सकता है कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मुझे स्टाफ पसंद ना आए, है ना, और मुझे वहाँ पे ऐसा लगे कि कहाँ फंस गए मैं, 9 to 5 जॉब तो मुझे करना ही नहीं था, ये कैसे कलीग्स हैं, इनसे तो बात मैंने करनी नहीं थी, ये क्लाइंट्स कैसे हैं, मैंने तो इनसे बात करनी नहीं थी। तो पहले तो हमने ये निश्चय कर लेना है कि मुझे अगर जॉब चाहिए तो वो किस लिए चाहिए, मनी के लिए चाहिए, रिस्पेक्ट के लिए चाहिए, कि किसी के जीवन में अंतर डालने के लिए चाहिए। तो अगर वो मुझे तीनों चीज़ें वहाँ मिल रही हैं या 3 में से 2 भी मिल रही हैं, तब हमें वो काम करना चाहिए। नहीं तो हम पूरी लाइफ अपने ब्रेन में उथल पुथल मचा लेते हैं कि हम उस गोल तक भी पहुँच जाते हैं, वो गोल हमको हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड नहीं दे पाता है। जैसे मैं कह रही हूँ ना, प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट के बीच में जो गैप रह जाता है, that I'll be happy when I have so much money, I'll be happy when I have a new house, I'll be happy when I have a new job. तो हमको रियलिटी चेक करना है कि जब भी मैंने पीछे मांगा था मुझे ये मिल जाए फिर मैं बहुत खुश हो जाऊं। जैसे माता पिता कहते हैं कि मेरे घर में पुत्र हो जाए या मेरे घर में एक बच्चा हो जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जब बच्चे हो जाते हैं तो वो उनके दुख का कारण बन जाते हैं। कैसे? अब इसकी पढ़ाई कैसे हो, बाकियों की एडमिशन तो हो गई, इसकी नहीं हो रही है, ये हमेशा बीमार ही रहता है, ये जब से पैदा हुआ है अपनी माँ के लिए ही बुरा बना हुआ है, ये जब से पैदा हुआ है इसकी हेल्थ खराब रहती है। अब ये शोडा मतलब कि अपनी वो अवस्था एडोलेसेंस में आ गया है तो अब इसको बुरी लत लग गई है, क्या नहीं मानता है, पलट के जवाब देता है। अच्छा, घूमना नहीं फिर करता बंद करता है, रातों को घर नहीं आता है, वो नेट पे बैठा पिक्चरें देखता रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है। वही बच्चा जिसके लिए इतनी मन्नतें मांगी थी हमने, दुख का कारण बन गया। तो गोल को पा लेने से सुख कब होगा? गोल क्या है? क्षण क्षण का डेली गोल है, मिनट मिनट का गोल है। अगर आप उस समय पे वो गोल पूरा कर लें तो अब साथ में हमने ये देखना है कि जो मैंने मांगा है, जो मैंने गोल बनाया है, जो मैंने चॉइस की है, उसके साथ शर्तें क्या जुड़ी हैं। उस पैकेज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी आपकी, है ना, कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे मैंने कहा था कि दुर्योधन ने कहा था कि मुझे मालूम है मुझे ये रोल करना है, मेरे को विलन का रोल मिला हुआ है और उसको करने के बाद ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मुझे खूब सारा ढेर सारा अपमान सहना पड़ेगा, लोग मेरी बुराइयां करेंगे। ही वॉज ओके विद इट, राइट, ही सेड आई एम प्लेइंग अ रोल ओनली। तो हमने जब अगर तय कर लिया ये मेरी चॉइस है, बच्चा मीन्स मुझे उसका इस स्टेज से गुजरना होगा, बच्चे इस स्टेज में ये बिहेवियर करते हैं, इसमें ये बिहेवियर करते हैं। सेकेंडली मुझे जब ये देखना है कि मुझे बच्चा चाहिए, उसका जीवन मैंने नहीं जीना है, बच्चे ने खुद जीना है। हमारा जॉब एज पेरेंट्स, एज ग्रैंड पेरेंट्स क्या होता है? द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर चिल्ड्रन इज टू मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि वो अपने पर फैला के उड़ सके समय आने पे। आप देखिए छोटा सा पक्षी भी चोंच मार मार के अपने बच्चे को घोंसले से बाहर निकालता है। आप वीडियोस देख लो, डिस्कवरी चैनल पे देख लो, साइंस कहीं पे भी देख लो, आप नॉर्मल प्रकृति में देख लो कि जब छोटे छोटे चूजे बात करने लग जाते हैं, अपने छोटे छोटे पंख हिलाते हैं, तो उनके माता पिता उनको टिक, इनफैक्ट मैं बाहर कई बार छोटा उस गिलहरी का बच्चा होता है या वो स्पैरो का बच्चा होता है जिसको 1 for sorry और 2 for joy कहते हैं, सो वो नीचे गिरे होते हैं और उसके आसपास उसके पेरेंट्स हो रहे होते, वो देख रहे होते हैं, दे डोंट come and help him, they keep observing from, they are there for him but they don't help him to fly, because he's not getting a help, then he makes his own decision to fly. हम क्या करते हैं? हमको तो लगता है कि बच्चों का जीवन भी हम ही जी लें, उनकी शादियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली हुई है, उनको जॉब लगवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली हुई है, हम उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने देते। अक्सर जो कुंडलियां आती हैं हमारे पास क्या होता है? माई फादर, माई सन, माई हस्बैंड, माई दिस थिंग। मजेदार बात है कि पर्सनल, आई थिंक 2% पीपल आस्क ओनली पर्सनल सवाल, दे आर ओनली आस्किंग अबाउट सन, अबाउट एनीबडी एल्स, अपने लिए भी। तो हमने क्या देखना है कि हम जो जिनको सुख का कारण मानते हैं, अगर हमने वो डिजायर पूरे कर लिए, उनकी क्या कीमत देने के लिए हम तैयार हैं, है ना। जैसे मेरा डिजायर है, जैसे सपोज हमारे पास यंग गर्ल्स आती हैं, आई वॉन्ट टू मैरी अ वेरी हैंडसम वेरी रिच मैन, फाइन, ठीक है, मेरी शादी हो जाएगी। विश उतनी नहीं है, मांगनी है तो फिर पूरी मांगिए ना। मांगे तो आपने हैंडसम से कन्हैया है, साथ में राधा रानी के गोपियां भी आएंगी, मे ही बी लाइक्ड बाय सो मेनी पीपल, लाइक आर यू रेडी फॉर दैट मैन? विश मांगो कि आई वॉन्ट अ वेरी वेरी कमिटेड पार्टनर, वी आर वेरी कंपैटिबल विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक जीवन जिए, ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में आए
और हमने कहा था प्रेजेंट टाइम में बोलना है, विजुलाइज करना है। आई ऑलरेडी हैव अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड, वी हैव अ कंपैटिबल लाइफ। पूरी विश मांगिए, अच्छे से मांगिए, विजुलाइज कीजिए। आधी अधूरी विश नहीं मांगना है, मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाए। पैसों के तो कई तरीके हैं मांगने के लिए। अब जैसे वो विश करोगे तो किसी की लेगेसी मिल जाएगी, हमने ये थोड़ा बोला था कि वो चला जाए और उसका पैसा मुझे मिल जाए। नो 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 नो, सब सुखपूर्वक रहे, मेरा परिवार ठीक से रहे, हमको नए घर में जाना है, सारे मिलके नए घर को भोगे, ये विजुलाइज करना है। मेरा नया घर बन जाए, केवल इतना नहीं मांगना है, इतना मांगना है हमारे नए घर में हम सब प्रेम पूर्वक स्वस्थ रह रहे हैं, ये भी मांगना है, शांति से मांगना है। सो मांगना भी है तो प्रॉपर मांगना है और पूरी श्रद्धा और सरेंडर के साथ मांगना है कि आज तक परमपिता परमेश्वर ने जो मैंने चाहा, जो मेरे लिए अच्छा था, वो दिया है ना। जब भी मन विचलित हो, पीछे मुड़ के देखिए, द हार्डेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, कब नहीं थे प्रभु आपके साथ, कब नहीं थामा उन्होंने आपका हाथ, थे ना। तो फिर अविश्वास कैसा। जस्ट एकदम मन को स्थिर कर लीजिए। उस समय जब हम परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, जो हमारी सांस है वो उथली उथली सी चलती है, आधी आधी सी चलती है, या तो बहुत फास्ट चलती है या सांस आता ही नहीं, यहाँ गला रुंध जाता है ना, जिसको बोलते हैं इमोशनल से कारण गला रुंध जाता है, निगला भी नहीं जाता, सांस भी नहीं लिया जाता है। उस समय पे आपने अपने आप को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे कर लेना है और मन में ये विचार लाना है उन सारे इंस्टेंसेस का जब प्रभु आपके साथ थे, जब प्रभु ने आपका साथ दिया था। कोई भी एक इंसिडेंट याद कर लेना है आपने और उसको पूरी तरह से देखना है। वहाँ क्या शब्द सुन रहे थे, मैंने क्या कपड़े पहने थे, मौसम क्या था, कौन कौन था मेरे आसपास, एंड व्हाई इज दैट मोमेंट सो इम्पॉर्टेंट टू मी। वो मुझे प्रभु के प्रति ग्रैटिट्यूड से क्यों भर जाती है, वो घटना आज भी मैं उसको देख के धन्यवाद से भर जाता हूँ। उस घटना को याद करना है और जैसे उस घटना की खुशी को महसूस करना है। मैंने कहा कि जो थॉट है, इमीडिएटली इमोशन जो है वो आपके ब्रेन का केमिकल रिलीज करता है, हैप्पीनेस टॉक्सिन आपके अंदर जब रिलीज होंगे। 4 तरह से हैप्पीनेस के टॉक्सिन्स आपके अंदर रिलीज हो सकते हैं। पहला तो है कि वर्जिश कीजिए, दूसरा है कि अपने गोल को फॉलो कीजिए, तीसरा है कि किसी को जादू की जफ्फी डालिए, और चौथा है किसी के लिए कुछ दिल खोल के बांटिए। तो अपने आप फील गुड स्टेट जब आता है तो अंदर से हैप्पीनेस हार्मोन्स आते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन आते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा नहाइए, फोकस कीजिए, ब्रेन फॉग को साफ कीजिए, मन और तन को स्वस्थ रखिए, अच्छा भोजन करिए, परिवार से प्रेम कीजिए, शांति से सोचिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। गॉड इज ग्रेट, ही इज लुकिंग आफ्टर यू, एंड आज जो उसने दिया है उसे भोगता हुआ मैं धन्यवाद करूं प्रभु का, जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है और डिजायर्ड स्टेट के लिए मैं प्लान करूं, लेकिन कैसे, लॉजिकली एनालाइज करके। डू आई नीड इट और डू आई वांट इट। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि एक नीड होती है और एक वांट होती है। नीड होती है कि मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, आई नीड दिस टू बी हैप्पी, आई नीड $1 billion टू बी हैप्पी, आई नीड माई सन टू बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच गवर्नमेंट ऑफिस, तब मैं खुश होऊंगा, आई नीड माई मैरिज टू हैपन, तब मैं खुश होंगी, आई नीड माई मदर टू बी ओके, तब मैं खुश होंगी, आई नीड टू गेट टू अ न्यू हाउस, तब मैं खुश होंगी। यू विल बी सरप्राइज्ड, वो नीड है। व्हाट यू नीड है, नीड बेस्ड होते हैं, कुछ इसको उल्टा भी बोलते हैं, बोलते नहीं आई वॉन्ट दिस टू बी हैप्पी, है ना। तो अगर हम वॉन्ट के भी कि मुझे ये चाहिए, मेरी डिजायर है, आई वॉन्ट, तो अगर हम उस तरह से भी बोल दें कि आई वॉन्ट दिस टू बी हैप्पी, या आप लोग बोलते हैं आई नीड दिस टू बी हैप्पी। एनीवे, आप वॉन्ट या नीड मतलब कि कहने का ये मतलब होता है कि वॉन्ट होती है डिजायर्स जिसका कोई अंत नहीं है, और जो नीड होती है कि जैसे वो पंजाबी की एक बहुत स्टोरी हमने बचपन में पढ़ी थी, एक आदमी नु कितनी पोई लोड़ींदी, मीन्स कितनी जमीन चाहिए, एक व्यक्ति को कितनी जमीन चाहिए, एक व्यक्ति को क्या चाहिए हैप्पीनेस के लिए, खुश होने के लिए, जीवन जीने के लिए। सो वही बात है कि व्हाट यू नीड टू बी हैप्पी, व्हाट यू वांट टू बी हैप्पी। जैसे मैं कहती हूँ ना, कुछ लोग नीड को और वांट को इंटरचेंज करके यूज करते हैं। फॉर द टाइमिंग आई एम यूजिंग दैट पीपल थिंक आई नीड दिस टू बी हैप्पी, आई नीड दिस टू बी हैप्पी, या आप कहना चाहते हैं कि आई वांट दिस टू बी हैप्पी, मेरे को पहले ये दे दो, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, तब मैं खुश होंगी। तो वो कहानी ऐसे है, लास्ट स्टोरी ऑफ द डे। तो कहानी ऐसा है कि एक राजा ने ऐलान किया, राजा ही थे ना पहले तो, एडमिनिस्ट्रेटर्स राजा ही होते थे जिनका सारा लैंड था,
तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा करो, जितना भूमि आप दौड़ के एक अपना ना कीला और रस्सी ले लो अपनी, और जितनी ज़मीन आप ले सकते हो, मांगो कितनी ज़मीन चाहिए तो मैं आपको वो ज़मीन देता हूँ। तो उसने बोला ठीक है ले लो ज़मीन। तो उन्होंने सबने क्या किया, किसी ने अपना कोई रस्सी ले आए, कोई कुंडी ले आए डालने के लिए, और उन्होंने वो ज़मीन ले ली। ज़मीन एक बंदा ना एक वो बॉल लेके आ गया धागे का, वो तो होता है ना, वो डोर होती है जो पतंग वाली, वो लेके आ गया। कहता मुझे बस इतनी ज़मीन चाहिए, सॉरी कंबल लेके आए, वो कहीं और की स्टोरी है। कंबल जितनी ज़मीन दे दो मुझे। राजा ने बोला ले लो कंबल जितनी ज़मीन। तो उसने क्या बोला, बोलता है कि सुबह ले लेता हूँ। तो उसने क्या किया, उस कंबल को उधेड़ना शुरू किया, उसका धागा निकल गया पूरा, तो उसकी लेंथ बहुत लंबी हो गई। तो उसने उसकी लेंथ ली और बोलता है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक करा एंड इतनी ज़मीन मुझे चाहिए। तो राजा ने बोला नहीं, ये तो थोड़ा सा धोखा हो गया, मैंने सोचा शायद आप वो कवर जैसे नॉर्मल लोगों ने, किसी ने 6 किलोमीटर ले लिया, किसी ने 5 किलोमीटर ले लिया, आप ऐसा करो, चलो आप ऐसे करो, इसको यहाँ छोड़ दो, आप यहाँ पे अपना वो जो कील है वो गाड़ दो अपने हॉर्स पे, या पैदल जाके जितनी देर में चक्कर लगा के आओगे वो सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। तो दैट मैन वॉज वेरी हैप्पी। ही सेज किंग इज वेरी वेरी इनोसेंट, इसको पता नहीं कि मेरा घोड़ा कितना तेज दौड़ता है और मुझ में कितनी रेजिलियंस है। मैं तो भूखा प्यासा, मैं तो खाने के लिए भी नहीं रुकूंगा, पानी के लिए भी नहीं रुकूंगा, मैं तो इतनी ज़मीन ले लूंगा आज की मेरी पुश्तें बैठ के खाती रहेंगी। ही वॉज नॉट, अपने लिए नहीं, हमको अपने आने वाले वंश का भी बहुत ज़्यादा ही ख्याल होता है, थोड़ा बहुत तो करना है ना हमने, पर इतना नहीं करना कि मैं आज अपनी ज़िंदगी ना जीऊँ। उसने वो किया, उसने जो घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, मतलब कि उसने चलते चलते घोड़े को तो 2-3 दाने और गुड़ खिला दिया होगा या पानी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने खुद नहीं 1 मिनट के लिए भी रुका नहीं। इतनी तेज धूप थी, बंजर जमीन मीन्स इट वॉज अ अनटच्ड पीस ऑफ अर्थ, उसमें कोई पेड़ वेड़ अभी नहीं उगे हुए थे, उसमें तो खुदाई करके उसने उगाना था। वो इतना लालची हो गया, इतना लालची हो गया कि वो अपने गोल के लिए, व्हाट वाज हिज गोल विच वाज वेरी इरेशनल गोल, विच ही थॉट कि मेरे को ये मिल जाएगा, डिजायर था उसका, कि इच्छा थी ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। चलता गया, घोड़ा भी हाफ गया, उसके नाक से भी ब्लड आने लग गया। एंड में क्या हो गया कि वो व्यक्ति, क्योंकि वो धूप से बौखला गया, ना खाने के लिए रुका ना पीने के लिए रुका, जबकि वो अपने वहां से पानी ले सकता था, पता नहीं लिया कि नहीं, या उसको प्राइड होगा कि मुझे जरूरत नहीं है। एनीवे ही डिडंट प्रिपेयर वेल फॉर हिज जर्नी। तो जाते 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 बाय द एंड ऑफ द जर्नी, लाइक अभी तो सूरज तप रहा था सर पे, तब उसने जब जाके वहां पे बाय द एंड ऑफ द, जब वो सोचा कि मैंने बहुत ज्यादा कितने 100 एकड़ जमीन ले ली है, घोड़ा तो ठप से गिर गया। अब उसको भी पैदल चलना पड़ा, वो पैदल भी चलता रहा। ही वॉज प्यासा था, भूखा था, ग्लूकोज लेवल लो हो गया था, बॉडी भी चरमरा गई थी, एंड अल्टीमेटली उसके नाक से भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। एंड ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। ही सेज बस इतनी काफी है। राजा ने बोला दिया। इतना सुन के उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जिस चीज के लिए उसने इतना कुछ किया था, इतना कुछ किया था, ही कुड हैव एंजॉयड थोड़ा सा जमीन लेके, जरूरत के अनुसार जमीन लेकर, जितना जितना आपको जरूरी है जीने के लिए। एक तो नीड होती है, एक लग्जरी होती है, सॉरी एक नीड होती है, एक कंफर्ट होता है, एक लग्जरी होती है। हम नीड और कंफर्ट के बीच में भी खुश रह सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए कि नहीं, जब तक हमको लग्जरी नहीं मिल जाती हम खुश नहीं हो सकते। हम अपनी खुशियों की कीमत क्या दे रहे हैं? उसने अपनी खुशी की कीमत अपनी जान से दी। उसको लग रहा था कि मैं तब खुश होऊंगा व्हेन माय डिजायर ऑफ ओनिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड इज फुलफिल्ड। उसने ये अपने डिजायर की कीमत दी। तो हमने डिजायर्स को सोच समझ के बनाना है, फोकस्ड अप्रोच के साथ बनाना है, अचीवेबल स्मॉल गोल्स बनाने हैं, जिनको हम छोटे छोटे गोल्स को अचीव करें, फिर बड़ा गोल प्लान करा जो होता है उसके लिए प्लान बनाएं, और साथ में पता होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत देने के लिए क्या मैं तैयार हूँ। अल्टीमेटली वो जो मैन ही डाइड, उसको जब 6 फुट का खड्डा खोद के, 3x6 का खड्डा खोद के उसमें, या 2 फुट बाय 3 फुट जो भी 6 फीट लंबा खड्डा खोद के उसमें दबाया, तो उसकी सोल पास में खड़ी थी, देखी कि आई वॉज अ फूल। कितनी पूरी लोड़ींदी, कितनी जमीन चाहिए जिंदा रहने के लिए? केवल 3x6। मैं जहां बैठी हूं, जहां मैं खड़ी हूं, मैं उसी क्षण, मैं जहां पर भी हूं लाइफ में, मैं वहां भी तो खुश होने का निश्चय कर सकती हूं ना। जैसे वो पेंटिंग थी कि जिंदगी तो चलती रहेगी, हमने डिस्कस किया था, परिस्थिति कैसी भी हो
परिस्थिति शांत हो, उसके बीच में भी मन में तूफान आ सकता है। हमने अपने मन को काबू में करना है, मन के डिज़ायर्स को काबू में करना है। डिज़ायर्स बंद नहीं करने हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों बराबर चलते हैं, लेकिन हमने लिमिट में, हमने रियलिस्टिक पिक्चर लेकर, और मेरे डिज़ायर्स की कीमत क्या मुझे चुकानी पड़ेगी, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, वो भी हमने अपने माइंड में रखना है। तो ये तब हम कह सकते हैं ओम शांति ओम। तो हम अपना लाइफ पीसफुल हो। तो आज की डिस्कशन हमारी इतनी थी। आई विश यू अ पीसफुल इवनिंग अहेड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच। एंड या वी आर ऑलमोस्ट इन टाइम। थैंक यू। आपने टॉपिक्स नहीं बताए, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो, एंड आई लाइक टॉकिंग टू यू. If you like, please do share, do follow, and do let us know that you like the program. Thank you so much. Bye bye.